8 दिसंबर 2001 कोलंबो का एसएससी ग्राउंड, श्रीलंका और जिम्बाब्वे के बीच वनडे मैच खेला जा रहा था। गेंद हाथ में थी एक बाएं हाथ के तेज गेंदबाज की। पहली गेंद से ही उन्होंने बल्लेबाजों को अपनी लाइन और लेंथ में फंसाना शुरू कर दिया। गेंद कभी अंदर आती, कभी बाहर निकलती और कभी इतनी देर से मूव करती कि बल्लेबाज के पास संभलने का समय ही नहीं बचता था। देखते ही देखते जिम्बाब्वे के 8 बल्लेबाज उनके शिकार बन गए। बॉलर का नाम आप समझ ही गए होंगे। अगर आपको नहीं याद आ रहा हो तो बता दूं कि उस बॉलर का नाम था चमिंडा वास। चमिंडा वास ने सिर्फ 8 ओवर में 19 रन देकर 8 विकेट लिए और जिम्बाब्वे की पूरी टीम 38 रन पर ऑल आउट हो गई। वनडे क्रिकेट में 8 विकेट लेने वाले वो पहले और अब तक इकलौते गेंदबाज हैं। दिलचस्प बात यह थी कि उस दिन उनकी पत्नी वासाना का जन्मदिन भी था। मैच से पहले उन्होंने वास से मजाक में कहा था कि 5 विकेट आप इस मैच में लेकर आना। वास जब घर लौटे तो उनके नाम उस मैच में 8 विकेट थे। लेकिन इस रिकॉर्ड के पीछे की कहानी सिर्फ एक ऐतिहासिक स्पेल की नहीं थी। सवाल ये है कि एक शांत और कम यानी कि छोटे कद का तेज गेंदबाज दुनिया के सबसे भरोसेमंद नई गेंद के तेज गेंदबाजों में कैसा बदल गया और कैसे उसने रफ्तार से ज्यादा स्विंग, सटीकता और दिमाग को अपना हथियार बनाया। नमस्कार, मेरा नाम है रविराज और आज हम आपको क्रिकेट इतिहास के सबसे अंडररेटेड प्लेयर्स में से एक का किस्सा सुनाने जा रहे हैं। चमिंडा वास का जन्म 27 जनवरी 1974 को कोलंबो के पास मट्टू मकाला में हुआ। बचपन से ही वो काफ़ी एक्टिव थे। 2015 में ESPN को दिए एक इंटरव्यू में उन्होंने बताया था कि वो छोटी उम्र से ही खूब एक्सरसाइज किया करते थे। दोस्तों के साथ दूर तक साइकिल चलाना, पहाड़ियों पर चढ़ना और समुद्र किनारे जाना उनकी ज़िंदगी का हिस्सा बन चुका था। क्रिकेट में भी शुरुआत से उनके अंदर काफ़ी रफ्तार थी, यानी कि वो तेज़ बॉलिंग किया करते थे। लेकिन उनका ध्यान सिर्फ तेज़ गेंद डालने पर नहीं था, वो गेंद को स्विंग कराना चाहते थे और यही चीज़ आगे चलकर उनकी पहचान बनने वाली थी। वास ने सेंट एंथनीज कॉलेज वट्टाला और फिर सेंट जोसेफ कॉलेज कोलंबो में पढ़ाई की। लेकिन बचपन में उनका सपना क्रिकेटर बनने का नहीं था। करीब 8 साल की उम्र में वो चर्च में पादरी की मदद करते थे। 10 साल की उम्र तक उनके मन में पादरी बनने का ख्याल भी आया था। क्रिकेट में अच्छा प्रदर्शन लगातार वो कर रहे थे और धीरे धीरे उनका सपना जो है वो पादरी से क्रिकेटर बनने का हो गया। वास ने कोल्ट्स क्रिकेट क्लब के लिए खेलना शुरू किया और दिसंबर 1990 में सिर्फ 16 साल की उम्र में अपना फर्स्ट क्लास डेब्यू कर लिया। लेकिन श्रीलंका की नेशनल टीम तक पहुंचने में उन्हें तकरीबन 4 साल लग गए। अगस्त 1994 में कैंडी में पाकिस्तान के खिलाफ उन्होंने टेस्ट डेब्यू किया। इंटरनेशनल करियर की शुरुआत में ही उन्होंने अपनी एबिलिटी सबको दिखा दी थी। 1994-95 के न्यूजीलैंड दौरे पर अपने सिर्फ 5वें टेस्ट में उन्होंने नेपियर में दोनों पारियों में 5-5 विकेट लिए। साथ ही उन्होंने बल्ले से 33 और 36 रनों का योगदान भी दिया और श्रीलंका को न्यूजीलैंड की जमीन पर पहली टेस्ट जीत दिलाने में उन्होंने अहम भूमिका निभाई। उन्हें मैन ऑफ द मैच चुना गया। अगला टेस्ट डुनेडिन में था, जहां उन्होंने 5 विकेट लिए और फिर से प्लेयर ऑफ द मैच बने। यानी शुरुआत से ही चमिंडा वास ने बता दिया था कि वो सिर्फ डोमेस्टिक कंडीशन में असर डालने वाले गेंदबाज नहीं है, वो किसी भी पिच पर अपना असर छोड़ सकते हैं। वास की सबसे बड़ी खूबी ये थी कि उन्होंने समय के साथ अपनी गेंदबाजी को बदल दिया। शुरुआत में उनके पास अच्छी रफ्तार थी, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने समझा कि लंबे करियर के लिए सिर्फ स्पीड जो है वो काफ़ी नहीं है। उनकी सबसे बड़ी ताकत फिर बनी सटीक लाइन और लेंथ। दाएं हाथ के बल्लेबाज के लिए अंदर आने वाली गेंद उनका ट्रेडमार्क बन चुकी थी। इसके बाद उन्होंने ऑफ कटर, स्लोअर गेंद और रिवर्स स्विंग को भी अपने हथियारों में शामिल कर लिया। वास ने बताया कि जब उन्होंने थोड़ी ज़्यादा रफ्तार से गेंद डालना शुरू किया तो उनकी रिस्ट की जो कंडीशन है वो बदलने लगी और गेंद दाएं हाथ के बल्लेबाज से दूर भी जाने लगी। रिवर्स स्विंग उन्होंने मुख्य रूप से वीडियो देखकर सीखी। वो वसीम अकरम से इसके बारे में कई बार पूछा करते थे, लेकिन वसीम हर बार मजाक में कहते थे कि इसके बारे में बाद में बताएंगे। आखिरकार वास ने खुद से इस कला को सीखने का फैसला किया और वो उसमें सफल भी हुए। वास की कहानी में डेनिस लिली का एक किस्सा भी बेहद खास है। उन्होंने MRF पेस फाउंडेशन में डेनिस लिली से ट्रेनिंग ली थी। लिली ने उनकी गेंदबाजी में मौजूद एक्शन को देखकर कहा था कि उन्हें नहीं लगता कि चमिंडा वास कभी भी श्रीलंका के लिए खेल पाएंगे। वास ने इस बात को चुनौती की तरह लिया। कई साल बाद जब दोनों की दोबारा मुलाकात हुई तो लिली ने उनसे कहा कि उन्हें उन पर गर्व है। उन्होंने माना कि उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि चमिंडा वास इतना आगे जाएंगे। ये किस्सा वास के स्वभाव को दिखाता है। वो बहस करके जवाब नहीं देते थे,
वो जिस भी बात का जवाब देना होता था वो अब मैदान पर अपने प्रदर्शन से देते थे। 1996 वर्ल्ड कप चमिंडावास के करियर का पहला बड़ा पड़ाव था। श्रीलंका पहली बार वर्ल्ड कप चैंपियन बनने की तरफ बढ़ रहा था और चमिंडावास टीम के मेन बॉलर में शामिल थे। वो टूर्नामेंट के सभी 6 मैचेस में खेले, जिसमें फाइनल भी शामिल था। चमिंडावास ने बाद में बताया कि उनका रोल साफ था, शुरुआत में विकेट लेना और फिर रन को रोक देना। उन्होंने इस जिम्मेदारी को लगभग पूरी तरीके से निभाने की कोशिश की। वर्ल्ड कप जीतने के बाद टीम जब श्रीलंका लौटी तो एयरपोर्ट पर हजारों लोगों की भीड़ देखकर चमिंडावास हैरान रह गए थे। उन्होंने बताया कि उस दिन उन्हें पहली बार महसूस हुआ कि टीम ने अपने देश के लिए कितना महत्वपूर्ण काम किया है। क्रिकेट ने पूरे देश को उस समय एक साथ लाकर खड़ा कर दिया था। इसके बाद चमिंडावास और मुथैया मुरलीधरन की जोड़ी जो है वो श्रीलंका की गेंदबाजी की पहचान बन गई। दोनों बिल्कुल अलग तरीके के गेंदबाज थे। एक तरफ मुरलीधरन की स्पिन थी और दूसरी तरफ चमिंडावास की बाएं हाथ की स्विंग वाली बॉलिंग। चमिंडावास नई गेंद से विकेट निकालते और रन को रोकने का काम करते, जबकि मुरलीधरन बल्लेबाजों को स्पिन के जाल में फंसा देते थे। चमिंडावास ने बताया कि जब वो गेंदबाजी करने आते तो मुरलीधरन अक्सर उनसे 6 या 7 ओवर लगातार डालने को कहते थे। दोनों को ये पता था कि एक छोर से बनाया गया दबाव दूसरे एंड पर विकेट में बदला जा सकता है। चमिंडावास कई बार मुरली के लिए रन रोकते थे और कई बार मुरली के लिए चमिंडावास के बनाए प्रेशर का नतीजा होता था कि उन्हें विकेट मिल जाता था। और यही पार्टनरशिप श्रीलंका को एक बेहतरीन टीम बनाने में अहम रही। 2001-2002 का वेस्टइंडीज के खिलाफ प्रदर्शन चमिंडावास के करियर का सबसे बेहतरीन दौर था। उन्होंने उस सीरीज में 26 विकेट लिए थे और श्रीलंका ने वेस्टइंडीज को आसानी से 3-0 से हरा दिया था। तीसरे टेस्ट में चमिंडावास ने उस मैच में 14 विकेट लिए थे। एशिया की कंडीशन में ऐसा करने वाले वो इमरान खान के बाद सिर्फ दूसरे तेज गेंदबाज बने थे। ये उपलब्धि इसलिए खास थी क्योंकि श्रीलंका की पिचेस पर अक्सर स्पिन बॉलर्स को ज़्यादा मदद मिलती थी। चमिंडावास ने फिर साबित किया कि सटीकता, स्विंग और धैर्य के दम पर तेज गेंदबाजी भी ऐसी पिचेस पर मैच जिता सकता है। वो खुद कहते थे कि अगर पिच रेगिस्तान जैसी भी हो ना, तब भी गेंदबाज को शिकायत नहीं करनी चाहिए, उसे अपनी पूरी ताकत लगाकर गेंदबाजी करनी चाहिए। और फिर आया वो ऐतिहासिक 8 विकेट वाला स्पेल। जिम्बाब्वे के खिलाफ चमिंडावास ने सिर्फ 8 ओवर में 19 रन देकर 8 विकेट लिए। उन्होंने जिम्बाब्वे के शुरुआती 8 विकेट अपने नाम किए, बाकी के 2 विकेट जो है उस मैच में मुरलीधरन को मिले थे। उनकी गेंदों में रिवर्स स्विंग का ऐसा इस्तेमाल था कि बल्लेबाजों के पास उसका कोई जवाब ही नहीं था। ये आज भी वनडे क्रिकेट के बेस्ट बॉलिंग परफॉर्मेंस में गिना जाता है। कोई दूसरा गेंदबाज अब तक 8 विकेट के आंकड़े तक नहीं पहुंच पाया है। अब इस मैच को लेकर एक मजेदार कहानी भी है। मैच से पहले उनकी पत्नी वसाना ने उनसे 5 विकेट लेने की बात कही थी, क्योंकि वो उनका जन्मदिन भी था। सेम डे मैच हो रहा था। चमिंडावास ने मजाक को याद रखा और उन्होंने 5 की जगह उस मैच में 8 विकेट लिए। बाद में उन्होंने कहा कि शायद वो जिम्बाब्वे के आखिरी 2 विकेट भी ले सकते थे, लेकिन मुरलीधरन हमेशा की तरह आए और अपने पहले ओवर में ही उन्होंने दोनों विकेट ले लिए। 2003 वर्ल्ड कप में चमिंडावास ने एक और ऐसा रिकॉर्ड बनाया जो आज भी याद रखा जाता है। बांग्लादेश के खिलाफ मैच में उन्होंने पारी की पहली 3 गेंदों पर ही 3 विकेट लेकर अपनी हैट्रिक पूरी कर ली। यह वनडे क्रिकेट में किसी भी मैच की पहली 3 गेंदों पर हैट्रिक का पहला उदाहरण था। उसी मैच में उन्होंने कुल 6 विकेट लिए। पूरे टूर्नामेंट में उनके नाम 23 विकेट रहे और वो सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज रहे। चमिंडावास की गेंदबाजी इस समय तक एक खास बदलाव ला चुकी थी। रफ्तार पहले जैसी प्राथमिकता नहीं रही थी। उनकी ताकत अब बल्लेबाज को पढ़ने और उसके हिसाब से बॉल डालने में थी। वो खुद कहते थे कि दाएं हाथ के बल्लेबाज को एलबीडब्ल्यू करना उनका पसंदीदा विकेट था, जबकि बाएं हाथ के बल्लेबाज का किनारा निकलवाना उन्हें काफ़ी पसंद था। चमिंडावास सिर्फ गेंदों से ही योगदान नहीं देते थे, समय के साथ वो लोअर ऑर्डर के भरोसेमंद बल्लेबाज भी बने। चमिंडावास ने टेस्ट क्रिकेट में 3000 से ज्यादा रन बनाए, जिसमें 13 हाफ सेंचुरी और 1 सेंचुरी भी शामिल थी। साल 2006 में इंग्लैंड के खिलाफ एक टेस्ट में चमिंडावास और नुआन कुलसेकरा ने 9वें विकेट पर टिककर बल्लेबाजी की और मैच को बचाने में अहम भूमिका निभाई। चमिंडावास ने दूसरी पारी में नाबाद अर्धशतक बनाया था। साल 2007 में बांग्लादेश के खिलाफ कोलंबो टेस्ट में उन्होंने अपने 57वें टेस्ट में अपना पहला टेस्ट शतक लगाया। बात बैटिंग की हो रही है। वो 100 रन बनाकर नाबाद रहे। उस समय वो अपना पहला टेस्ट शतक बनाने के लिए सबसे ज्यादा टेस्ट मैच खेलने का रिकॉर्ड अपने नाम कर चुके थे।
उसी साल नवंबर में उन्होंने अपना 100वां टेस्ट मैच भी खेला था। साल 2004 और 2005 चमिंडावास के करियर के लिए काफ़ी अहम रहा। साल 2004 में उन्हें वर्ल्ड टेस्ट और वनडे 11 में जगह मिली। साल 2005 में भी वो वर्ल्ड टेस्ट 11 का हिस्सा रहे। साल 2004 में साउथ अफ्रीका के खिलाफ उन्होंने दूसरी पारी में 6 विकेट लेकर श्रीलंका को सीरीज जिताने में मदद की। वहीं साल 2005 में वेस्टइंडीज के खिलाफ उन्होंने 13 विकेट लेकर मैन ऑफ द सीरीज का अवार्ड जीता। उसी साल दिसंबर में भारत के खिलाफ उन्होंने टेस्ट क्रिकेट में अपने 300 विकेट पूरे कर लिए। अगस्त 2008 में भारत के खिलाफ कोलंबो में युवराज सिंह को आउट करके चमिंडावास ने अपने वनडे करियर में 400 विकेट पूरे किए। वो वसीम अकरम, वकार यूनिस और मुरलीधरन के बाद ये उपलब्धि हासिल करने वाले चौथे गेंदबाज बने थे। साल 2009 में चमिंडावास ने टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट ले लिया। टेस्ट करियर में उनके नाम 111 मैचेस में 355 विकेट रहे। साथ ही साथ उन्होंने 3089 रन बनाए। वनडे क्रिकेट में उन्होंने 322 मैचेस में 400 विकेट लिए और इसके साथ ही साथ उन्होंने 2025 रन बनाए। यानी अगर आंकड़े देखे जाएं तो श्रीलंका के वो सबसे सफल तेज गेंदबाज रहे हैं और मुरलीधरन के बाद वो देश के सबसे सफल गेंदबाजों में शामिल रहे। उनका इंटरनेशनल करियर करीब 15 साल तक चला। इस दौरान उन्होंने अपनी गेंदबाजी को कई बार बदला और खुद को कंडीशन के मुताबिक ढालते रहे। साल 2009 में पाकिस्तान के खिलाफ लाहौर में श्रीलंकन टीम की बस पर हुए आतंकी हमले में उन्हें मामूली चोट भी आई थी। टेस्ट क्रिकेट छोड़ने के बाद वो छोटे फॉर्मेट में खेलते रहे और बाद में कोचिंग की तरफ वो चले गए। चमिंडावास की सबसे बड़ी कहानी शायद यही है कि वो कभी सबसे ज़्यादा शोर करने वाले प्लेयर नहीं बने। मुरलीधरन जैसे महान गेंदबाज के साथ खेलने की वजह से उनकी उपलब्धियां कई बार पीछे छूट गई, लेकिन आंकड़े उनकी कहानी खुद बताते हैं। 355 टेस्ट विकेट, 400 वनडे विकेट, एक वनडे में 8 विकेट, वर्ल्ड कप में पहली 3 गेंदों पर ही हैट्रिक और 3000 से ज़्यादा टेस्ट रन। वो उस जनरेशन के प्लेयर थे जिसने श्रीलंका को वर्ल्ड क्रिकेट में धाक जमाने में मदद की। तो ये थी चमिंडावास की कहानी। ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मेरा नाम है रविराज और इस वीडियो को शूट किया है अली ने। देखते रहिए कड़क। धन्यवाद।